नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसे शब्द की तरफ आपका ध्यान दिलाता हूँ जिसकी समाज में बहुत ज़्यादा आजकल चर्चा है और वो समाजवाद नामक शब्द है। वो शब्द है समाजवाद। आज हम ये जानेंगे कि समाजवाद की चर्चा क्यों है और समाजवाद क्या है, समाजवाद का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो समाजवाद जो शब्द है, सबसे पहले 1976 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थी, तो 42वें संशोधन के माध्यम से उन्होंने भारतीय संविधान में समाजवाद और पंथ निरपेक्ष ये शब्दों का उसमें इस्तेमाल किया, जोड़ा है। उनमें समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। अब समाजवाद क्या है? समाजवाद वास्तव में एक आर्थिक और राजनीतिक दर्शन है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या होना चाहिए, किसी भी देश की जो उत्पादन है उस पर किसका नियंत्रण होना चाहिए। समाजवाद ये हमें बताता है। तो एक बार इसकी परिभाषा देख लेते हैं। यह एक आर्थिक व राजनीतिक दर्शन है जिसमें विविध आर्थिक व सामाजिक प्रणालियां शामिल हैं, जिसकी उत्पादन के साधनों का सामाजिक स्वामित्व है। उत्पादन के जो साधन होते हैं उन पर सामाजिक स्वामित्व है। इसका मतलब ये हुआ कि जो देश में फैक्ट्रीज हैं उनकी जो मालिकाना है या तो पब्लिक के पास है या सरकार के पास है, मतलब एक व्यक्ति के पास नहीं है। और या भूमि है देश की, या वन है, या खनिज पदार्थ है, दूसरे या कृषि भूमि है जिसके जो उत्पादन करने वाले साधन है उन सब पर समाज का स्वामित्व होना चाहिए, जो कि निजी स्वामित्व के विपरीत है। निजी स्वामित्व की जो धारणा है जिसे हम निजीकरण कहते हैं, जिसे हम प्राइवेटाइजेशन कहते हैं, उसका मतलब ये हुआ है कि कोई एक उद्योगपति है और उसकी ही पोर्ट है, उसी के ही एयरपोर्ट है और ये दूसरे रेलवे है या दूसरे कल कारखाने हैं, वो उसका अपना निजी स्वामित्व है उस पर। तो स्वामित्व के विपरीत है पूंजीवाद, जहां निजी स्वामित्व व बाजार प्रतिस्पर्धा का समर्थन करता है। पूंजीवाद जो है निजी स्वामित्व, मतलब किसी व्यक्ति की अपनी ट्रेन भी हो सकती है, किसी व्यक्ति के अपने कल कारखाने भी हो सकते हैं, बैंक प्राइवेट हो सकते हैं, बैंक जो है अपने स्कूल प्राइवेट है, यूनिवर्सिटीज प्राइवेट है, हॉस्पिटल्स प्राइवेट है। तो ये सब जो है कौन कहता है? पूंजीवाद, जहां निजी स्वामित्व व बाजार प्रतिस्पर्धा का समर्थन करता है। वहीं समाजवाद उत्पादन के साधनों का सामान्य स्वामित्व का समर्थन करता है। अब उत्पादन के जो साधनों का सामाजिक स्वामित्व है ये इसका समर्थन करता है, अधिक समानता का समर्थन करता है, सामाजिक कल्याण इसमें है। तो इसमें जैसे जो उत्पादन के साधन मैंने आपको बता ही दिया है, ये उनका समर्थन करता है। इसमें जो राज्य की अर्थव्यवस्था है, जो देश की अर्थव्यवस्था है, वो राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था होती है या फिर सहकारी समितियां होती हैं। जैसे आप अमूल का दूध पीते हैं, तो अमूल एक सहकारी मतलब लोगों के सहयोग से बना हुआ एक संगठन है जो इसके अमूल को चलाता था। गुजरात में सबसे पहले ये शुरू हुआ है कार्यक्रम। तो इस तरीके की सहकारी बैंक भी हैं, सहकारी खाद्य भंडार इस तरीके से भी हैं, सहकारी दूध का मैंने आपको बता ही दिया है। और कल्याणकारी राज्य, कल्याणकारी राज्य का मतलब है सरकार ऐसी नीतियां लाए, ऐसे कार्यक्रम करे जिससे कि जन कल्याण हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा उनको रोजगार मिले, स्कूल्स सरकारी हो, हॉस्पिटल्स सरकारी हो और जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है वो सरकारी हो। ये समाजवाद की अवधारणा है। वही पूंजीवाद का कहना ये है कि पूंजीवाद में ये होता है कि इन सब पर निजी मालिकाना हो,
किसी उद्योगपति के हाथ में। जैसे आज भी अपने देश में आप उद्योगपतियों को देखते हैं, तो उसी जैसे तेजस ट्रेन है प्राइवेट है, ऐसी प्राइवेट एयरलाइंस है, और इस तरीके से ही प्राइवेट बैंक भी है। तो ये आपका समाजवाद का वो है। अब समाजवाद की कुछ अपनी दिक्कतें हैं। ये मॉडल आज की डेट में बिल्कुल फेल है। पूरे संसार में किसी समय ये समाजवाद का मॉडल अधिकांश देशों में चलता था, और समाजवाद से भी और ज्यादा जो कहेंगे इससे भी बड़ा वो है मॉडल, वो साम्यवाद रूस में चलता था, चीन में, उत्तर कोरिया में आप अभी भी देख सकते हो, हैं, और बहुत सारे देशों में ये मॉडल। हमारे देश में प्योर समाजवाद नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था है शुरू से ही। मतलब सरकार के नियंत्रण में भी होंगे बैंक, और प्राइवेट बैंक भी हो सकते हैं। सरकार की भी ट्रेन होंगी और प्राइवेट लोगों की भी ट्रेन होंगी। ये अर्थव्यवस्था है। सरकार की भी कंपनियां होंगी पहले से, और प्राइवेट भी। जैसे टाटा की अपनी कंपनियां थी, तो टाटा की तो निजी कंपनियां हैं वो, लेकिन सरकार की भी अपनी थी। जैसे एचएमटी थी, बीएसएनएल थी, एमटीएनएल थी, एयर इंडिया थी। तो ये सब सरकार की भी होती है। तो इसमें जो है अ, हमारे यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो मैं बता रहा था कि जो समाजवाद है इसके अपने नुकसान हैं। एक समय के बाद मिल कारखानों में हड़तालें होने लगती है, जिससे उत्पादन पर असर पड़ता है, और धीरे धीरे उत्पादन गिरता जाता है और राजस्व कम होता जाता है। प्रतिस्पर्धा की कमी होती है, लोग इनोवेशन कम करते हैं, सोचते कम है, इनोवेशन